सिवान के खान ब्रदर्स अब चिराग पासवान के साथ आ गए हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन जो सिवान के पूर्व सांसद हैं, आरजेडी के बाहुबली नेता रहे हैं, उनके साथ खान ब्रदर्स की अदावत रही है और अब वो चिराग का साथ देंगे। पार्टी में आज विधिवत शामिल हो गए हैं। एक बड़ा कार्यक्रम सिवान में आयोजित किया गया। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खान ब्रदर्स अब चिराग पासवान के साथ हैं। बड़ा मंच सजा और मंच पर चिराग पासवान ने खान ब्रदर्स के साथ हुंकार भरी। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सिवान के हुसैनगंज के सहुली से ये निकलकर तस्वीरें आई है, जहां एलजेपी आर सुप्रीमो चिराग पासवान पहुंचे और खान ब्रदर्स को, यानी जो खान ब्रदर्स हैं, ये दो भाई अयूब खान और रईस खान, जिसमें अयूब खान बड़े भाई हैं और रईस खान छोटे भाई हैं, इन दोनों भाइयों को पार्टी में शामिल कराया। बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिवान से निकलकर जो आई है, सिवान के हुसैनगंज के महुली में बड़ा मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब खान ब्रदर्स के बारे में आपको बताएं कि खान ब्रदर्स यानी जो रईस खान और अयूब खान बड़े भाई हैं और रईस खान छोटे भाई हैं, ये दोनों बड़े बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं और इन दोनों भाइयों की अदावत सिवान के पूर्व सांसद जो आरजेडी के दिवंगत सांसद हैं, बाहुबली जो नेता रहे हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन से रही है। तो ये अब जो है सियासत में इन दोनों भाइयों ने कदम रख दिया है और चिराग पासवान के साथ हो लिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हम आपको बताएं कि जेडीयू की तरफ से पार्टी में एंट्री को लेकर ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, जिसके बाद खान ब्रदर्स ने चिराग की पार्टी एलजेपी आर का दामन थामा है। यानी इन दोनों भाइयों ने पहले प्रयास किया था कि जेडीयू में उनकी एंट्री हो नीतीश कुमार की पार्टी में, लेकिन वहां से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलने के बाद अब चिराग के साथ आ गए हैं। चर्चा है कि रईस खान सिवान के रघुनाथपुर या दरौंदा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। यानी विधानसभा चुनाव के पहले अगर कहें कि सिवान में खान ब्रदर्स का दबदबा जिस तरह से बढ़ रहा है और अब चिराग के साथ वो आ गए हैं, चर्चा ये है कि जो रईस खान हैं, जो छोटे भाई हैं खान ब्रदर्स के, अगर यूँ कहें कि सब छोटे भाई जो हैं अयूब खान और रईस खान में, तो रईस खान रघुनाथपुर या दरौंदा से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ये बड़ी खबर निकल के भी सामने आ रही है। हम आपको बताएं कि शहाबुद्दीन का जो परिवार है, यानी शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब और उनकी पत्नी हिना साहब अब आरजेडी का दामन थाम चुके हैं। इसके पहले लोकसभा चुनाव की तस्वीर अलग थी। उस वक्त निर्दलीय तौर पर हिना साहब ने चुनाव लड़ा था, लेकिन क्या कुछ हुआ था, चुनाव में उनकी हार हुई थी, लेकिन आरजेडी को उन्होंने नंबर 3 पर ढकेल दिया था हिना साहब ने। उसके बाद उपचुनाव के पहले हिना साहब और ओसामा साहब, जो शहाबुद्दीन की पत्नी और बेटे हैं, वो शामिल हो गए थे आरजेडी में, विधिवत तौर पर शामिल हुए थे। लालू यादव से उसके पहले गुपचुप बातचीत भी हुई थी, उसके बाद उन्हें शामिल कर लिया गया था। तो ऐसे में अब यूँ कहें कि एक बार फिर आमने सामने होंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार और खान ब्रदर्स। ये हो सकता है, ये सीन जो है आने वाले दिनों में सिवान में दिख सकता है। लेकिन आज की तस्वीर जो है आपको दिखा रहे हैं कि चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं, हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां हजारों की संख्या में जो समर्थक हैं, जो खान ब्रदर्स के यानी अयूब खान और रईस खान के जो समर्थक हजारों की संख्या में मौजूद थे। सिवान के जो महुली में, जो हुसैनगंज के सहुली में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, वहां पर हजारों की संख्या में लोग थे, इंतजार कर रहे थे। और सिवान के साथ साथ गोपालगंज से भी बड़ी संख्या में लोग पहुँचे। इस दौरान चिराग पासवान ने जो बातें कही मन से कि रईस खान के पार्टी में शामिल होने से न केवल संगठन को मजबूती मिलेगी, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए को फायदा मिलेगा। यानी चिराग पासवान ने खान ब्रदर्स को शामिल कराते हुए ये भी कह दिया कि इससे एनडीए को फायदा मिलेगा आने वाले चुनाव में। उन्होंने विश्वास भी जताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के सहयोग से लोजपा आर चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान डर जाएगा, टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। न टूटने वाला हूँ, न झुकने वाला हूँ, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूँ। जितनी ताकत आसमानी है आसमान कर दे, बस सिर्फ
सर पे कफन बांध के निकला हूँ बिहार को विकसित राज्य बनाने का सपना लेकर। मैं चाहता हूँ कि बिहार का हर युवा अपने ही राज्य में रहकर शिक्षा हासिल करे, रोजगार हासिल करे। मैं दिल्ली में रहा, मुंबई में मैंने काम किया, पर आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो। चिराग पासवान लगातार पार्टी के ग्रोथ के लिए, बढ़ावा के लिए, क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव है, ऐसे में तमाम तरह के जो पार्टी का विस्तार करते दिख रहे हैं। और इस विस्तार के क्रम में ये बड़ा दांव अगर खेला चिराग पासवान ने, खान ब्रदर्स को आपस में मिला लिया है, खान ब्रदर्स को पार्टी में शामिल करा दिया है। यानी अयूब खान और रईस खान अब चिराग की पार्टी के नेता बन गए हैं। हम आपको बताएं कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस दौरान कहा कि मेरे पिता रामविलास पासवान का सपना था कि सभी तबके के लोगों को एक साथ जोड़कर बिहार का विकास किया जाए। बिहार के विकास की प्राथमिकता मेरी पहली प्राथमिकता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ही सबको सबसे पहली प्राथमिकता है। और इसी के तर्ज पर पार्टी को प्रखंड और जिला स्तर तक, बूथ लेवल तक मजबूत करने के लिए जो है ये तमाम कवायदें की जा रही हैं। तो चिराग ने बड़ा दांव खेला है। हम आपको बताएं कि अब आरजेडी के साथ एक तरफ अगर कहें कि शहाबुद्दीन का कुनबा फिर से वापस आ गया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिनकी तूती बोलती रही है लालू यादव के कार्यकाल में, मोहम्मद शहाबुद्दीन एक बड़ा चेहरा रहे हैं आरजेडी का और कद्दावर नेताओं में शुमार रहे हैं। बाहुबली के तौर पर उनकी पहचान रही है। और मोहम्मद शहाबुद्दीन से अगर यूँ कहें कि खान ब्रदर्स की अदावत चलती रही है। रईस खान के बारे में अगर बताएं तो इनके काफिले पर AK-47 से हमला हुआ था, जो काफ़ी चर्चे में रहा था। रईस खान 2020 में सिवान से निर्दलीय MLC उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए थे। बताया जाता है कि 5 अप्रैल 2020 को वोटिंग के बाद रईस खान लौट रहे थे और इसी दौरान खान के काफिले पर हमला किया गया था। इस हमले में एक शख्स की जान भी चली गई थी। रईस खान ने आरोप लगाया था कि उनकी गाड़ी पर AK-47 से फायरिंग की गई। ओसामा पर साजिश रचने का आरोप लगा था। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब पर साजिश रचने का आरोप लगाया गया था और ओसामा सहित 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था। तो ये चर्चा, जो ये घटनाक्रम है, काफ़ी चर्चा में रही थी उस वक्त। और ओसामा साहब को आरोपी बनाया गया था, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं। शहाबुद्दीन पर खान ब्रदर्स के पिता को जो अदावत की शुरुआत है, जो दुश्मनी है, ये काफ़ी पुरानी है। खान ब्रदर्स यानी अयूब खान और रईस खान की जो दुश्मनी है मोहम्मद शहाबुद्दीन से, वो पुरानी रही है। खान ब्रदर्स के पिता की किडनैपिंग से ये कहानी शुरू हुई थी, जो अब भी जारी है। यानी जो सियासी अदावत, यूँ कहें कि जो पहले की अदावत है, बाद में ये अब सियासी अदावत के तौर पर आमने सामने देखने को भी मिलेगी चुनाव में आने वाले दिनों में। क्योंकि जिस तरह से आरजेडी में शामिल हुए हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब और हिना साहब, और इधर चिराग पासवान की पार्टी में आ गए हैं खान ब्रदर्स। यानी आमने सामने की लड़ाई सिवान के अंदर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। हम आपको बताएं कि 2005 में खान ब्रदर्स के पिता कमरुल हक खान जो हैं सपा से रघुनाथपुर से चुनाव भी लड़े थे और उसी दौरान उनकी किडनैपिंग की गई थी। ये अदावत उसी वक्त से जो है चली आ रही है और मोहम्मद शहाबुद्दीन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने ही खान ब्रदर्स के जो पिता हैं यानी अयूब खान और रईस खान के पिता का किडनैप किया था। तो खैर ये तमाम जो कहानियां हैं खान ब्रदर्स पर अगर बताएं तो आपराधिक कई सारे मामले दर्ज हैं, उन पर ट्रिपल मर्डर का केस भी है, कई आरोप है। अयूब खान, जो रईस खान सिपाही मर्डर केस में जेल जा चुके हैं, अयूब खान पर ट्रिपल मर्डर समेत कई मामले दर्ज हैं। 2022 में सिवान में विशाल सिंह, अंशु सिंह और प्रमोद सिंह की हत्या हुई थी। इस मामले में भी अयूब खान जेल गए थे। तो ऐसे में अयूब खान और रईस खान ब्रदर्स के तौर पर चर्चित हैं, सिवान के अगर यूँ कहे बड़े डॉन में शुमार हैं। और मोहम्मद शहाबुद्दीन से सीधी इनकी अदावत रही है। अब सियासत में उन्होंने अगर कहा जाए कदम रख दिया है, चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हो गए हैं और चिराग ने एक बड़े कार्यक्रम में इन दोनों भाइयों को शामिल कराया है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीर होती है सिवान की, क्योंकि एक तरह से जब शहाबुद्दीन और रईस खान और अयूब खान की अदावत आमने सामने थी, अब सियासी अदावत चुनावी मैदान में देखने को मिलेगी। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।